Give and take policy. We are giving taxes. You have to give us road. You have to give us clean water. You have to give us clean environment. ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा, चाहे हम आपको वोट दे ना दे। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि मैंने रोड का काम नहीं रुकाया हूं, जो काम गलत हो रहा था मैंने वो रुकाया हूं। अभी माशाल्लाह हमारे आमदार साहब आए थे 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से हलीमा गार्डन आए थे, उनकी सभा भी हुई, वहाँ पे खुशी हुई कि आमदार साहब हमारे एरिया में आए तो सही और यहाँ की तकलीफों को देखा तो सही। किया नहीं किया बात अलग है, लेकिन देखा, अच्छा लगा। आमदार साहब की स्पीच में मैंने एक वर्ड सुना उधर कि भाई एक आदमी ने काम रुका के रखा हुआ है और पूरी कम्युनिटी को जो है उसकी वजह से तकलीफ हो रही। लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम लड़ो, मैं उससे क्यों लड़ूं, एरिया के लोग लड़े जाके। तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं सबसे पहले कि मैंने रोड का काम नहीं रुकाया, जो काम गलत हो रहा था उसको रुकाया है। मैं एरिया के लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछा कि भाई आपने काम रुका दिए, काम रुका दिए, काम रुका दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैंने काम नहीं रुकाया, जो काम गलत तरीके से हो रहा था मैंने उसको काम को रुकाया हूं। भाई यहाँ पे रोड जो NHI को बनाना है वो 11 मीटर का सैंक्शन हुआ है, ठीक है, तो 9 मीटर का रोड हम लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे? वाई, क्या रीजन है? आमदार साहब ने बोले कि बन जाने दो, उसके बाद में कानूनी लड़ाई लड़ते रहना। तो ये सेंसेबल बात नहीं लगती मेरे को। एक पढ़ा लिखा सुशिक्षित आदमी, गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ आदमी ये बात कहे कि भाई हो जाने दो, बाद में कानूनी लड़ाई लड़ो, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। भाई कानून का उपयोग आप पहले करो ना। भाई मेरा इतना बोलना है सिर्फ कि जब शहर के अंदर अतिक्रम निकलता है, ठीक है ना, गरीबों के ठेले हटाए जाते, तो नगर पालिका वाले पुलिस प्रशासन को साथ में रखते नहीं रखते? आप बताओ, बराबर। तो भाई अमीरों की बिल्डिंग, अमीरों के ओटे, अमीरों की दीवारें तोड़ने के लिए आप पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम 4 साल से इस रोड के लिए लड़ रहे है ना, और आप लोग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने कलेक्टर साहब को नोटिस दी, हमारे पास में रिसीव्ड है, हमने तहसीलदार साहब को नोटिस दी, CO साहब को नोटिस दी, है ना, बाजारपेट में, SP ऑफिस में, इन सारी जगहों पे हम एप्लीकेशन और नोटिस दे चुके। हमारी मांग क्या है हम बता चुके, और मांग कुछ भी नहीं है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन जो हक है वो तो दो। भाई 11 मीटर का रोड सैंक्शन हुआ ना, आप 11 मीटर का रोड दे दो। भाई आप बराबर मौज माप करो, 5.5 यहां मोजो, 5.5 यहां मोजो, जो चीज बीच में आ रही है उसको तोड़ो ना। भाई आप MLA हो ना, आप नगर पालिका हो ना, आप प्रशासन हो ना, तो आपके पास में पावर है ना। आप लोग ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा कि भाई काम हो जाने दो? आप इस बात की गारंटी देते हो कि 9 मीटर का रोड बनने के बाद में आप 11 मीटर का करवा के दोगे? आप किसकी बात कर रहे हो सर? किससे पूछ रहे हो सवाल? आमदार साहब ने बोले ना कि बन जाने दो, बाद में कानूनी लड़ाई लड़ते रहना। व्हाट इज दिस? अरे ये कोई समझदारी की बात है? भाई वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, आमदार साहब ने खुला खुला बोले कि वोट देंगे तो काम करूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात तो यही हो गई ना। भाई हम लोग टैक्स पे करते हैं, रोड पानी जो हमको मिलता है पब्लिक को, वो हमारे टैक्सेस की बुनियाद पे मिलता है, वोटों की बुनियाद पे नहीं मिलता। भाई एक आदमी जब आमदार बनता है तो शपथ क्या लेता है? भाई आदमी शपथ क्या लेता है? 1 मिनट, ये शपथ आपको पढ़ के बता दूं। मैं फलाना ढिमाका, अमका ढमका जो भी है, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत को प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, है ना। और क्या ये आगे, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूंगा। इसके आगे 2 लाइन और लगाना चाहिए कि जो मुझे वोट देगा मैं उसी इलाके का काम करूंगा, जो मुझे वोट नहीं देगा उसका काम नहीं करूंगा।
भाई आपने शपथ ली है कि आप एकदम सही तरीके से जो है काम को करेंगे, तो आप किस बेस पे ये बात बोल सकते हो कि जहां के वोट मिलेंगे वहां के काम करूंगा? इतने पढ़े लिखे लोग वहां पे बैठे थे, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात गलत हो रही? भाई हम लोग टैक्सीज काहे के देते हैं? भाई ये जो रोड पानी हमको मिल रहा, ये हमारा हक है। आप हमारे पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आप रोड दे रहे हो, किसी इलाके में आप पानी दे रहे हो, तो आप एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर। ये हमारा हक है, इसके लिए हम कीमत अदा करते हैं। हम लोग टैक्सीज पे करते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स है, हर चीज के ऊपर हम लोग टैक्स दे रहे। उसके बाद में भी आप ये शर्त रखोगे कि वोट दोगे तो काम करूंगा? मेरे को नहीं लगता कि ये बात सही है। और रहा सवाल इस रोड का, तो ये रोड 11 मीटर का सैंक्शन हुआ। किस चीज ने आपको 9 मीटर का बनाने पे मजबूर किया है? आप क्यों ऑर्डर पास नहीं करते कि इलीगल चीजों को तोड़ो? पुलिस प्रशासन को नगर पालिका साथ में लाए, एनएचआई वालों की मदद करे, इलीगल चीजों को तोड़े और 11 मीटर का रोड बना दे। सर लेकिन अभी देखा जा रहा काफी दिनों से, यानी तकरीबन 1 साल होगा, और 1 साल से रोड पर जो है पानी पानी है, गटर जो है ब्लॉक हो चुकी है। एनएचआई की लापरवाही, एनएचआई का ढीलापन, एनएचआई की कोताहियां। जो नीचे से पाइप डाला हुआ है फ्लाईओवर के नीचे से पानी पास होने के लिए, जो चैम्बर उन्होंने बनाया हुआ है वो पूरा ब्लॉक है, कचरे से भरा हुआ है, पानी जाएगा कैसा? इसके लिए आप जिम्मेदार किसको समझते हो? एनएचआई, नगर पालिका, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका में आता है तो नगर पालिका, आमदार के हक में आता है तो आमदार है। भाई ये क्षेत्र जिसके हाथ में आता है वो जिम्मेदार है। अभी तो एनएचआई जिम्मेदार है। एनएचआई क्यों साफ नहीं करवा रही है उसको? आमदार साहब क्यों ऑर्डर नहीं दे रहे? आमदार साहब 50 बार यहां से जाते हैं, नाली का पानी उनको रोड पे नहीं दिखता। भाई देखो, एज ए एमएलए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप दबाओगे और वोट मांगोगे। ये कौन सी राजनीति होगी? आप, अरे भाई ये तो डरा के वोट मांगना हो गया ना, कि वोट नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे। भाई आप रोड देके हमसे हमारा ईमान छीनना चाहते हो क्या? अरे भाई आपने रजा टावर पे कहा कि भाई मैं आपको अपना मानता हूं, आप भी मुझे अपना मानो, बराबर है, लेकिन आपकी पार्टी हमको अपना नहीं मान रही ना। भाई जो पार्टी हमारे से वक्त की जमीनें छीनना चाहती है, उस पार्टी को हम वोट कैसा करेंगे? कोई बेगैरत मुसलमान होगा वो करेगा, गैरतमंद मुसलमान कभी नहीं करेगा। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, आप खामोश हो, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो छोटा सा क्या नाम है उसका, नीतीश राणे, वो मस्जिदों में घुस के मारने की धमकी देता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कोटा के अंदर एक टीचर जो है, मैंने देखा था बीच में न्यूज पे, मे भी सही भी है या गलत भी होगा, लेकिन वो न्यूज मैंने देखी थी कि भाई एक कोटा का टीचर, मुस्लिम टीचर, उसने कोई अपना गणपति बप्पा की कोई पोस्ट थी, उसको डिलीट कर दिया। भाई उसका मोबाइल है, उसको क्या रखना है मोबाइल में क्या नहीं रखना है उसकी मर्जी है। उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस खबीज नीतीश को अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? भाई एक पोस्ट डिलीट करने पे अरेस्ट किया जाता है कोटा के अंदर, और यहां पे वो मस्जिदों में घुस के मारने की बात करता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। वो एक स्वामी, क्या नाम है उसका, वो गिरी, जो भी है, वो गुस्ताख रसूल खबीस है। वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है और सीएम साहब संरक्षण देते हैं। भाई कैसे सपोर्ट करेंगे आपको? कैसा अपना मानेंगे? अरे आप अपने होते ना तो जिस दिन हम लोगों ने मुख्य मोर्चा निकाला था, आप आके हमारे साथ खड़े होते, हम आपको अपना मानते। आप आए नहीं आए, कैसे अपना मानेंगे आपको? और एक आदमी ने रोड का काम रुकाया हुआ, आप ये बात बोल रहे हो सर मैंने रोड का काम नहीं रुकाया है, गलत काम होने वाला रुकाया है। 11 मीटर का रोड है, 11 मीटर का आप रोड दो। किस चीज ने आपको रोक के रखा है? भाई क्या मजबूरी है? आप ये तो बताओ ना कि मजबूरी क्या है। आप लीगल प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे? आप पुलिस को इन्वॉल्व करके आप इस चीजों को तोड़ के काम क्यों नहीं करवा रहे? भाई नगर पालिका की क्या मजबूरी है, आमदार साहब की क्या मजबूरी है, एनएचआई की क्या मजबूरी है, बताओ तो सही। और पब्लिक के दिमाग में यह बात डाली जा रही है कि सलमान मेमन ने रोड का काम रुका के रखा हुआ है कम्युनिटी के लोग। अरे मैं लड़ रहा कम्युनिटी के लिए लड़ रहा हूं भाई, मेरा क्या है इसके अंदर? मेरी बिल्डिंग तो लीगल है पूरी, लेकिन फिर भी अगर मेरी बिल्डिंग बीच में आती है तो तोड़ो, पहले हथौड़ा मेरे हाथ से मारूंगा। और क्या चाहते हैं आप लोग हमारे से? कोई काम
करेगा तो नहीं, लेकिन करने वाले को उंगली करने बराबर आ जाओ। एरिया के लोगों को मालूम ही नहीं काम रुका क्यों है। कई लोग मेरे से पूछते काम रुका के रखे हुए। अरे भाई हमने इलीगल काम रुकाए हुए। 11 मीटर हमारा हक है, 9 मीटर हम लेंगे तो भीख लिए हमने। भीख हम लेंगे क्यों? जो हमारा हक है वो दो। सर आपने इसलिए तो कई जगह निवेदन दिया, कई जगह मैंने अभी आपसे कहा ना सारी जगह पे हमारे पास रिसिप्ट है, आपने दिए, और यहां तक के NHI का नक्शा भी है हमारे पास में। जो प्लानिंग है उनकी, बिल्कुल यहां से लेके आगे तक का जितना रोड बना है, जो जो हुआ है उसका पूरा नक्शा हमारे पास में है। आप मेरे को झुटलाओगे ना, नक्शा तो नहीं झुटला सकते आप। ये कहा कि गंदी राजनीति है कि एक आदमी जो कम्युनिटी के लिए लड़ रहा, आप उसको कम्युनिटी का गुनहगार बना दो। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? और ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफों के। इतने बेशरम हो गए हम। आप खत्म करो। बस देखो, मैं इतनी बात बोल के अपनी बात को खत्म करता हूं, है ना। लेकिन मैं एरिया के लोगों को बोलता हूं कि मेहरबानी करके ये बेशर्मी को छोड़ो और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर तुम नहीं लड़ेंगे तो तुमको दबाया जाएगा, तुमको कुचला जाएगा, और हो रहा वही है। भाई किसी भी मजहब का आदमी हो, अपने हक को मांगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुल्क का 1300 साल का इतिहास है। इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान और हर मजहब का आदमी एक दूसरे के साथ हर खुशी और हर गम में शरीक हुआ है। आप लोगों को लड़ा के और जो अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो पॉलिसी है ये अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल। आमदार साहब बोलते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी है। आपको अच्छा लगता है क्या बोलने के लिए MLA साहब? गिव एंड टेक पॉलिसी? वी आर गिविंग टैक्सेस। यू हैव टू गिव अस रोड, यू हैव टू गिव अस क्लीन वाटर, यू हैव टू गिव अस क्लीन इन्वायरमेंट। ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा, चाहे हम आपको वोट दे ना दे। हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्सेस पे करते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट ये चीजें हमको मुहैया कराती है। गिव एंड टेक पॉलिसी? व्हाट इज दिस गिव एंड टेक पॉलिसी? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने के लिए इंसान को। और एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात बोले, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अरे जिन्होंने ये पॉलिसी लाए अंग्रेज, अरे वो नहीं रहे सर, जाना पड़ा 200 साल बाद। जो नफरत की राजनीति करेगा उसको एक ना एक दिन पावर में से हटना पड़ेगा, और इस देश की जनता हटाएगी। बस इतनी बात बोल के खत्म करूंगा, और एरिया के लोगों को बोलूंगा कि भाई बहकावे में मत आओ। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे, ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे। कोई अपने बंगले की दीवार बचाने पे तुला हुआ है, कोई अपनी बिल्डिंग बचाने पे तुला हुआ है। 2-4 लोगों की वजह से 20,000 मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। बस इतनी बात बोल के खत्म करूंगा। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इनका दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the न्यूज़ bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज़ 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।